वेलकम बैक गाइस, एक और नया चैप्टर में टीयर्स ऑन विदर फ्लावर का चैप्टर 4 में लेके आ चुका हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर 3 जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यीशु पूछ रहे होते हैं कि कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए, और वो अपने सामने देखती है रोज गाय खड़ा है। हमें उसका नाम पता है, उसका नाम तेया है, पर यीशु को पता नहीं है कि उसका नाम तेया है। तो वो बोलती है कि रोज गाय यहाँ पे क्या कर रहा है। और हम लोग देखते हैं रोज गाय जो है मतलब तेहा जो है अपने साथ वाले लड़के के साथ बात करते हुए जाता है और यीशु उसको देखती ही रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तेहा के साथ जो लड़की थी वो बोलती है 4 और यीशु बोलती है सॉरी। फिर से वो लड़की यीशु के पास आके बोलती है कि 4 जगह टेबल चाहिए। फिर उसके बाद यीशु बोलते है कि हाँ मुझे माफ कर दो, आप इस तरफ चलिए। यीशु उन लोगों को टेबल देने के बाद वापस काम में लग जाती है और हम लोग देखते हैं काम पे वो सोच रही होती है कि उसकी दोस्त ने उसे क्या बोला था। वो पास्ट में जाती है जहाँ पे उसके दोस्त ने ये बोला था, देखा मैंने कहा था ना वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, और ये साफ दिख रहा है कि वो तुमसे फ्लर्टिंग कर रहा है यीशु, वरना वो रोज क्यों आता फूलों का गुलदस्ता लेने के लिए। वो बस तुम्हें देखने के लिए आता है। यीशु की फ्रेंड की बातें इतना खत्म होते है हम लोग देखते हैं यीशु फिर अपना ओपिनियन भी अपने मन में सोचती है और बोलते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको मुझ में इंटरेस्ट होगा, और मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि उसे मुझ में इंटरेस्ट हो, फिर भी मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाती थी। इस रीजन की वजह से मैं खुद को एक जवान लड़की की बातों में बहने दिया। यीशु ये सब बातें इसलिए बोल रही है कि यीशु की फ्रेंड ने बोला था कि वो लड़का तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो हर हमेशा तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हें देखने के लिए आता है। इसी वजह से यीशु उसको देख भी नहीं पा रही होती है। यही सब यीशु सोच रही होती है अपने मन में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे तेहा और एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लड़की बोल रही होती है कि क्या तुम नहीं खाओगे। उसके बाद तेहा बोलता है कि तुम मेरे फिक्र मत करो, तुम खुद खा लो। उसके बाद लड़की बोलती है कि हाँ मैं बस खाने ही वाली थी। इन दोनों की बातें यहीं पे चल रही होती है और साइड वाले टेबल पे यीशु खाना सर्व कर रही होती है और यीशु अपने मन में सोचती है कि मेरे हिसाब से वो इसकी गर्लफ्रेंड होगी और ये दोनों बहुत अच्छे कपल भी लग रहे हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो फूलों का गुलदस्ता रोज लेके जाता है वो इसके लिए ही होगा। यीशु अपने मन में ये सब सोचती रहती है और अपने आप को समझाती है कि शायद मेरे हिसाब से मैं इन जवान लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताने की वजह से मुझ पे भी असर हो चुका है और शायद मुझे इन सब के बीच से बाहर निकलना पड़ेगा। यीशु की बात यहीं पे खत्म होता है और हम लोग जाते हैं तेहा के ग्रुप। जहाँ पे तेहा के ग्रुप में जो एक लड़की होती है वो तेहा से बोलती है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या, बस तुम इधर उधर देख खा ले रहे हो। तभी तेहा के साथ जो बंदा था वो बोलता है कि हो जी ये कितना क्रीपी है, तुम तेहा को जानते भी नहीं और तुम उसके पीछे इतनी पागल हो। तभी वो लड़की बोलती है कि इसीलिए तुम हाथ पार कर देते हो, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है वो किधर भी देखे, बस तुम अपना खाना खाओ, वो किसी को ढूंढे या मीट को देखे। एक काम करो तुम अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो, ठीक है। अभी अभी तुमने मुझको क्या बोला, ये बात बोलता तभी उसके साइड वाली लड़की बोलती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। तभी वो लड़का फिर से बोलता है कि क्या यहाँ पे मैं गलत हूँ, जरा देखो इसे, ये कितनी अजीब व्यवहार कर रही है। तभी तेहा अपने पैर से डोंग यूकी के पैर में मारता है, मतलब उस लड़के का नाम डोंग यूकी है। पैरों में मारता है और बोलता है कि तुम अपना काम करो, मीट बंद करो। उसके बाद डोंग यूके बोलता है कि ठीक है मैं बस अपना मुंह बंद करके मीट को बंद करता हूँ। उसके बाद लड़की बोलती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम सब मेरे लिए इतना सीरियस हो जाओ। उसके बाद लड़की तेहा से बोलती है कि तेहा क्या तुम उस लेडी को जानते हो। तेहा बोलता है कि क्या तुम्हें पता चल गया मैं उसी लड़की को देख रहा था, और बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद होजी सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा कहेगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और इन सब की बातें यहीं पे ख़त्म होती है और इनका रेस्टोरेंट का टाइम भी यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग देखते हैं यीशु का घर का सीन जहाँ पे यीशु कपड़े को अरेंज करके रख रही होती है। तभी वो अपने कपड़े में देखती है उसका कपड़ा फट गया और बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अभी मैंने पिछले साल ही तो इसको लिया था, चलो कोई बात नहीं मैं इसको वापस से सिल लूंगी। और वहीं बगल पे मिंचोल सोया होता है और वो उठता और बोलता है क्या तुम बेड पे नहीं आ रही हो, और हेसु बोलती है कि नहीं मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। मिंचोल बोलता है किस चीज की सिलाई कर रहे हो, जरा मुझे देखने तो दो। उसके बाद मिंचोल हाथ में लेके देखता है और बोलता है अरे यार सीरियसली तुम मुझे दोषी ठहराना चाहती हो क्या। हेसु बोलती है कि मैं इसे दोबारा सिल के पहन सकती हूँ। उसके बाद मिंचोल बोलता है कि जरा खुद को देखो तो ऐसी औरत को कौन पसंद करेगा। मिंचोल से ये सब बातें सुनने के बाद उसे तेहा और वो याद आ जाते हैं जब वो मिले थे।
और बोलती है कि मुझे वो छोटी सी कल्पना याद आ जाती है जिसमें मैं कुछ पल के लिए ही सही पर खो गई थी। उसके बाद हेसु फ्लैशबैक से वापस आते है और हेसु से कहती है मेरा कपड़ा मुझे वापस दो। मिंचोल कहता है कि अरे अब तुम गुस्सा करोगी। सुनो हेसु, तुम बिल्कुल एक लकड़ी की जैसी हो, क्यूट और रोमांटिक, और बस मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद हेसु बोलते है कि हाँ, और ये सब कौन सहेगा, और हम लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे हमें ना अच्छे से खाना मिलता है, और हम लोग एक आधे बेसमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें ठंड भी नहीं बचा पाती है। यही सब यीशु सोच रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कल का दिन, जहाँ पे यीशु किचन में होती है, जहाँ पे न्यूज वाले बोल रहे होते कि आज दोपहर से रात भर बारिश होने का चांस है, और यीशु सोचती है कि अगर आज रात भर बारिश होगी तो मुझे छाता ले लेना चाहिए। और छाता लेने जाती है तो देखती है वहाँ पे 2 छाते हैं, पर उसे याद नहीं कौन सा छाता काम करता है। और यीशु एक छाते को उठा के देखती है ये बढ़िया, और दूसरे छाते को उठा के देखती है वो टूटा हुआ होता है। फिर यीशु बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये अभी पूरी तरीके से नहीं टूटा है, और कुछ बार इसको मैं यूज कर सकती हूँ, और बढ़िया वाला जो छाता है वो मिलचोल रख सकता है। इतना बोल के हेसु अपने काम पे चली जाती है, और हम लोग देखते हैं मेंचुल के ऑफिस का सीन, जहाँ पे आरी के साथ जो काम करती है वो आरी को बोल रहती है आरी तुम कहाँ जा रही हो। आरी बोलती है कि मैं सबके लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। और हम लोग देखते हैं मिंचोल पहले से वहां पे खड़ा होता है, और आरी मिंचोल के पास जाती है। उसके पास जाने के बाद इधर उधर देखती है और बोलती है कि लगता है कॉफी तुरंत खत्म हो जाएगा, और मुझे याद भी नहीं मैंने बॉक्स कहाँ रखा था। एरी ये सब बोल ही रही होती है, तभी अचानक से चीख कर वो मिंचोल से चिपक जाती है। उसके बाद मिंचोल पूछता है कि क्या हुआ। एरी कहती है उधर एक बग है। उसके बाद मिंचोल बोलता है कि ओह सी, मैं देख सकता हूँ, तुम बग से डरती हो। उसके बाद एरी कहती है हाँ, और मुझे एक भी दिख जाता है तो मैं वहीं पे जम जाती हूँ। उसके बाद हम लोग मिंचोल को देखते हैं जो आराम से हंस रहा होता है और बोलता है कि ये बहुत प्रिटी है, बताओ किधर है वो, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। एरी बोलते है कि यहीं पे था, और वो बहुत अजीब था। उसके बाद मिंचोल बोलता है कि वो किधर गया। उसके बाद एरी बोलती है कि मैं कसम से कर लेती। उसके बाद मिंचोल सोचता है कि ये बहुत अच्छा बदलाव है, येसु कभी भी एक कीड़े को लेकर इतना परेशान नहीं होती। मिंचोल देखता है कि एरी ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा है, और एरी बोल रही होती है कि लगता है वो बग भाग गया। और मिंचोल अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है कि लगता है ये नौकरी उतनी भी बेकार नहीं है। और मिंचोल का ऑफिस का सीन यहीं पे खत्म होता है, और हम लोग जाते हैं येसु के शॉप पे, जहाँ पे येसु और उसकी फ्रेंड होती हैं और आपस में ही बात कर रही होती हैं। जहाँ पे येसु कहती है वो क्या हुआ। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि अजीब है, अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। येसु बोलती है कौन। रोज गई और कौन। जब तक मैं उसका हैंडसम चेहरा नहीं देखूंगी तब तक मैं अपना ड्यूटी कैसे पूरा कर पाऊंगी। तभी येसु की फ्रेंड देखती है रोज गई वहां से आ रहा है, मतलब तेया, हमें उसका नाम पता है, पर येसु के फ्रेंड और येसु को नहीं पता है उसका नाम तेया है, तो वो लोग उसे रोज गाई बोलते हैं। येसु की फ्रेंड देखती है रोज गाई आ रहा है, और येसु को बोलती है कि वो देखो रोज गाई। येसु तेया को देख के अपने मन में सोचती है कि अभी अभी इसका नाम लिया और शैतान हाजिर भी हो गया, और अपने मन में बोलती है कि लगता नहीं है कि मैं रेडी हूँ इसको फेस करने के लिए। ये सब अपने मन में सोचकर वो अपने फ्रेंड को बोलते है कि मैं पीछे जा रही हूँ पोलो को देखभाल करने के लिए, तुम इसका ऑर्डर ले सकती हो। येसु की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, रुको जरा। उसके बाद तेहा भी शॉप के अंदर आ जाता है और देखता है कि येसु उठकर चली जा रही है, और हम देखते हैं कि येसु के फ्रेंड तेहा से बात करने की कोशिश करती है और बहुत नर्वस होती है। येसु की फ्रेंड कहती है हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, और तेहा उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसके बाद येसु की फ्रेंड खुद से बोलती है कि आपको रोज वाला फूलों का गुलदस्ता चाहिए ना आपको, जो आप रोज ले जाते हैं। तेहा कहता हाँ प्लीज मुझे वो दे दो। और येसु के फ्रेंड अपने मन में बोलते है कि देखा, उसने तो मुझको देखा भी नहीं है, मुझे क्या, मुझे बस एक गुलदस्ता बना के दे देना है। और ये सब सीन खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पे बारिश हो रही होती है, और येसु की फ्रेंड येसु को बाय बोल रही होती है और येसु उसको थैंक्स बोल रही होती है। और येसु की फ्रेंड जाने के बाद येसु अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि रोज गाय से बातचीत करने नहीं पड़ी, मुझे उससे बचने की आदत नहीं डालनी चाहिए, कल मैं उससे नॉर्मल तरीके से बात करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुछ दिनों में इस शर्मिंदगी से बाहर निकल जाऊंगी। और फिर छाता खोलते हुए अपने मन में सोचती है कि खैर आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आई होप मिंचोल ने अपना छाता लेके गया होगा काम पे। ये सब सोचते हुए छाता खोलते हैं और हम लोग देखते हैं उसका छाता
टूट जाता है। उसके बाद क्या, फिर से अपने मन में बातें सोचने लगती है और सोचते कि अरे यार, मैंने सुबह देखा था कि ये इतना भी खराब नहीं था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है कन्वीनियंस स्टोर। लेकिन मुझे पता है कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरीके से भीग जाऊंगी। लेकिन पूरी रात बारिश होने वाली है, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम लोग हेसु का टूटा हुआ छाता उसके हाथ में देखते हैं और हेसु अपने आप से कह रही होती है कि ये तो बस एक छाता है, लेकिन मैं बस यही कह के टाल रही थी और अब देखो क्या हो गया। अब क्या मुझे मिंचोल को कॉल करना चाहिए? नहीं, मिंचोल वैसे भी आजकल काम की वजह से बहुत ज्यादा थका होता है। लगता है अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं तेहा जो होता है अपना छाता हेसु की तरफ करता है और हेसु बचती है और हेसु अपने साइड में देखती है। वो होता है रोजकाई और रोजकाई बोलता है कि तुम कहाँ रहती हो? उसके बाद हेसु कहती है थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ। उसके बाद हेसु बोलती है कि तुम अपने घर चले जाओ। फिर तेहा बोलता है, मतलब रोज गाय बोलता है कि आज बारिश रुकने वाली नहीं है, क्या हम छाता शेयर करें? और इसी के साथ यहीं पे चैप्टर एंड होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई ये अभी हाल ही में मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो मेरा उतना बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना भाई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय, सी यू।